आपके ख्याल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपनी औलाद को इन जानवरों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं लिटरली इतना मैं समझ नहीं पाती कि हम वाकई इंसानों के बीच में रह रहे हैं। मैं उस जिस वक्त ज़ैनब केस का सारा सिलसिला चल रहा था, उसी वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी थी। वहाँ पे मैंने पढ़ा कि एक बच्ची जो कि सिर्फ 4 महीने की थी, उसका रेप हुआ है। आप सोचे, मतलब हम हैवानियत की किस लेवल पे चले गए हैं कि बयान से बाहर है, मुझे लगता है। और मैं फिर यही सवाल पूछती हूँ, उस बच्ची के कपड़ों में भी कोई कमी थी, या उस बच्ची ने भी आपको लुभाया था? या वो जो लाश जिसका रेप करते हैं मर्द निकाल के, क्या उस लाश ने भी कोई हरकत ऐसी की थी? नहीं, ये सारे जो ये ना फजूल एक्सक्यूजेस, ये एक्सक्यूजेस नहीं, ये एक्चुअली वो अपने आप को पता नहीं जस्टिफाई करने की, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन यहाँ होता ही यही है। करते आदमी सब हैं क्योंकि उनको लिबर्टी बहुत है, फ्रीडम बहुत है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अल्टीमेटली सारा जो कसूर होता है वो औरतों पे आता है। कपड़े आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आपकी अपनी ज़ात है जो आपको ख़राब करती है। मुझे लगता है पेरेंट्स, अभी हमारी जनरेशन जो इस दफ़ा के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से शायद क्या कहेंगे उसे, गैर ज़िम्मेदार भी थोड़े से हैं। मतलब पहले के ज़माने में जिस तरह लगता था ना, क्लोज़ होती थी फैमिलीज़ और ग्रैंड पेरेंट्स साथ होते थे, तो एक दूसरे से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें करना, तो उस वक्त शायद हमारी पहली जनरेशन है वो ज़्यादा अच्छा ब्रॉटअप होता था। इस वक्त क्या है कि ना बच्चों को ना बेटों को उस तरह से तरबियत दी जाती है, उस तरह से रिस्पेक्ट सिखाई जाती है ख़वातीन की कि ये आपकी बहन है या ये आपकी कज़न है, तो ये भी आपकी बहन की तरह है, आपको इसको भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करना है जिस तरह आप अपनी माँ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ना उनको, क्योंकि माँ बाप वक्त नहीं दे रहे बच्चों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रॉटअप में भी कोई थोड़ा सा ना कमी आ रही है इस दफ़ा की जनरेशन में। और उसके अलावा विजिलेंस नहीं है, बच्चे बाहर अकेले फिर रहे हैं, सौदा ले। अब जितने भी बच्चों का इस तरह के उनके साथ ये केस होता है, वो बच्चे अकेले बाजारों में फिर रहे थे। बिल्कुल। या उनके करीबी रिश्तेदार। वो इतना टाइम नहीं देते आप अपने बच्चों को, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। आर यू अ फेमिनिस्ट? यस आई एम। आजकल की जो तुम्हारी एज की, मैं तो बच्ची कहूँगी, आजकल की फेमिनिस्ट क्या लड़ाई लड़ रही है? आई थिंक आजकल की जो ख़वातीन हैं वो इक्वालिटी के पीछे लड़ रही हैं। इसको बहुत दफ़ा इसको मुझे लगता है मिसअंडरस्टूड बड़ा किया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ही उस चीज़ को गलत पोर्ट्रे भी कर रही हैं कहीं ना कहीं। जो ये गलत बातों पे कि रोटी टाइप ये जो स्लोगन्स शुरू हो रहे हैं, बेसिकली लड़ाई इसके ऊपर नहीं है। लड़ाई बेसिकली ये है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, करियर वाइज आप घर के हाउस होल्ड वर्क ले लें, या ये ज़िंदगी की जो दौड़ है उसमें कहने का मकसद ये कि आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों को साथ एक दूसरे के साथ चलना। और इसी तरह जो हम कहते हैं कि बाहर तो लोग इतना ग्रो कर रहे हैं और इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे को उनका हिस्सा देते हैं, बराबरी का हिस्सा देते हैं। तो हमारे यहाँ यही एक मसला है। सिर्फ ये नहीं कि वो रोटी बनाने पे लड़ाई हो रही है कि ओवन में अपना खाना खुद गर्म करो, ये गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं है। आप कर सकते हो अपने हस्बैंड। तो मेरे ख्याल से एक सैटायर किया है, वो जो औरत मार्च हुआ था, इसका एक सैटायर था कि एक तो ये बताना कि औरत का काम सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, और दूसरा रोटी बनाना भी एक काम है, इसकी भी उतनी ही इज्जत करो जितनी तुम बाहर जाके जो काम करते हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। औरत जो पूरा दिन घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, ख्याल भी रखती है, अपने आप को प्रेजेंटेबल भी बना के मर्द के लिए रखती है, ये भी बहुत बड़ा काम है और इसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। आदमी को भी उतना ही प्रेजेंटेबल, मतलब ये भी इक्वालिटी है, उतना ही एफर्ट करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ना कि पेट बड़ा करके आप आ जाओ और उसको बोले कि आप तैयार होके बैठो। What do you think? What are your views on Me Too movement? Well, there's a lot to say. कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान में लड़कियाँ they are coming out कि Me Too की अवेयरनेस पाकिस्तान में आ गई और पूरी दुनिया में तो है ही। मुझे वैसे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली हमारे हक में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सबको पता होता है हर जॉब पे क्या हो रहा है और हर सोसाइटी में क्या हो रहा है। स्पेशली जिस इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ता है, और पता नहीं कितनी बातें होती हैं जिसको आप शायद कभी कभी जवाब भी नहीं देते। बिल्कुल सही बात। वो सब मुझे लगता है इस मी टू मूवमेंट से इतने सारे लोग डर तो गए हैं ना और कुछ नहीं, डर तो गए हैं ना।
अब कहीं जाओ सबके आती होते हैं। अब लिटरली लोग मैसेज करने से भी डरते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके कोई डाल ना दे फेसबुक पे। Which is so good. इतनी अच्छी बात है। And I feel so good about it. मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन आ रही है आगे, जो नई लड़कियां हैं, उनके लिए मुझे लगता है बड़ी आसानी हो गई है आप लोग की वजह से, और ये दूसरे जो केसेस आगे आए हैं और जो जिन्होंने बात की इसके ऊपर। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी हो गई है आगे वाली लड़कियों की। Have you ever been harassed? I think once, जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी। हिरास तो एक्चुअली उस तरह से नहीं, फिज़िकली नहीं, बट वो वर्बली एक कहते हैं ना हरासमेंट, उस वक्त तो मैंने वाकई इग्नोर किया था। और मुझे इस तरह से ऐसा जो बात, क्योंकि मैं इस तरह की बातें भूलना, लॉट ऑफ टाइम वी प्रिटेंड कि हमें समझ ही नहीं आई ना, हमें यही करना पड़ता है। वी एक्चुअली डू दैट। बहुत दफ़ा एक मैं आपको एक अच्छा हुआ नहीं आती, मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। एक रिसेंट एक बड़ा कोई मशहूर ब्रांड है, उसके लिए कास्टिंग हो रही थी। तो वो जनाब जो है, उनकी एजेंसी लाहौर से ही है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock कि वी नीड टू मीट, और हमारे कल शूट है, तो हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा ओके, लेट्स मीट इन द मॉर्निंग। तो उसने कहा कि नहीं चले, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो मैंने कहा ड्राइव पे तो मीटिंग कैसे, मतलब ये समझ नहीं आई ये बात। तो मैंने कहा सुबह क्या बोलूँ, और सुबह मेरा कमर्शियल था लिटरली। तो उन्होंने कहा सोनिया आप इतनी ना बने, अब ऐसा भी नहीं होता, आप इंडस्ट्री में रहती हैं। Oh my God. मैं तो लिटरली आई वॉज शॉक्ड, और मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया उससे। मैंने कहा मैं इस बात पे, इस घटिया बात पे क्या रिप्लाई, छोड़ो, मैं कल सेट पे जाऊँगी और तभी बात करेंगे। सुबह मैं इंतज़ार करती रही हूँ और मेरी गाड़ी नहीं आई है, और पता लगा कि रात में चेंज हो गई मैं और किसी और को कास्ट कर लिया। This is unbelievable. This happens. अच्छा सोनिया, आपने अपने आप को ग्रूम बहुत किया है, मैं आपको नोटिस करती आ रही हूँ। You have developed into this fashionable lady, I must say, an icon. Thank you. तो इसके पीछे कौन था? Who groomed you? Was it yourself या कोई पीछे कोई किसी की मदद थी या कोई मेंटोर था? Of course, मदद तो होती है, उसके बाद ही आप करते हैं। आई थिंक मैं इसका क्रेडिट खोजी को भी दूंगी, खोजी फ्रॉम नबीला। ही इज़ वन ऑफ माई स्टाइलिस्ट। मेरी स्टाइलिस्ट है सना, शी इज़ वेरी गुड। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र करूँगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छी है। तो मैं जिस भी फील्ड में, पहले तो आई यूज़ टू बी अ टॉम बॉय, मैं इस तरह से। और वैसे भी जब आप इस सोसाइटी में, मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह बन जाती हैं जिनको बाहर निकल, बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट वन। तो अगर कुछ ख़रीदने भी जाना है शॉप पे, अब आटा भी लेने जाना, तो वो भी मैं खुद ही करती थी, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। तो ऑब्वियसली आप वो फिटेड लड़कियों वाले कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते। तो मैं ढीले ढीले कार्गोस पहनती थी, ढीली ढीली शर्ट्स पहन के इस तरह रहती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री में आई तो मुझे जो खोजी हैं, इन्होंने बहुत बताया फ़ैशन के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो मुझे शायद कभी पता भी नहीं थी। और फिर बाय द टाइम चीज़ें ग्रो की और फिर कुछ खुद भी सीख लिया। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कुछ एक्टर्स का कि उनको 1 to 10 उनके स्टाइल को आप क्या रेट करती हैं? मैं तो नहीं कर सकती, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अभी। माहिरा, आउट ऑफ 10 आई गेस उसकी स्टाइलिंग पे 9। सबा कमर 7। सजल के स्टाइल को क्या कहोगी? 6। आयशा उमर 9। मीशा शफी 9। मैं इन सब, ये तीनों, ये आयशा, माहिरा सब एक कैटेगरी में हैं। महवे शयात 7। नौशीन शाह 8.5। ओके। मीरा 10। ओके। इकरा अजीज इकरा 8। इकरा 8। आमना इलियास 7.58। ओके। अनाइजा खान 6.5। 7। अच्छा, अब मैं स्टाइल से ये बात करना चाहूँगी। तुम आजकल की बच्चियाँ हो, इसलिए अभी तुम समझो तुम सबको रिप्रेजेंट कर रही हो। ये ड्रेसेस और गाउन्स पहनने का अवार्ड्स पे क्या शौक है तुम लोगों को? नहीं, लिटरली अगर मुझसे पूछे ना, मैं तो शलवार कमीज़ में भी चली जाऊँ। ये मेरी स्टाइलिस्ट है जो मुझे फोर्स करती है।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं ट्रेंड है। आई थिंक ये अच्छा सवाल है वैसे। मैं जानना ये चाहती हूँ कि देखिए मैं गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स जो कि इनको कैरी कर सकती हैं। हमारा लिबास नहीं है, नहीं मैं हमारे जिस्म भी वैसे नहीं बने हुए, हमारे कद काट भी वो नहीं है। तो ये ड्रेसेस हमारे ऊपर फ्रॉक्स लगती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ड्रेसेस के इतना अगेंस्ट नहीं हूँ जितना मैं अवार्ड शोज पे गाउन पहनने के अगेंस्ट हूँ, जो प्रिंसेस सिंड्रेला बन के आती है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, व्हाई डू दे डू दैट? ये क्या शौक है और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं? नहीं एडवांस भी नहीं लगता, ये बहुत आई डोंट नो, ये कोई लगता है, ये कोई मुझे बहुत देसी और उसका वर्जन लगता है। दिस इज वेरी आउटडेटेड, प्लीज कम आउट ऑफ इट।